नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल हनुमान भक्ति सागर पर, जहां मैं आपको श्री मंद गीता के अध्यायों का सार समझाती हूं। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत गीता के 16वें अध्याय का सार समझाऊंगी कि भगवान श्री कृष्ण ने उस रणभूमि में क्या उपदेश दिए जो हमारे लिए आज भी महत्वपूर्ण हैं, और यह आपकी जीवन की समस्याओं, बाधाओं तथा विभिन्न मुसीबतों से आपको राह दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। इससे पहले कि आप हमारे इस अध्याय में खो जाएं, हमारे चैनल हनुमान भक्ति सागर को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण बोले, हे भारत, अभय, शुद्ध, सतोगुणी होना, ज्ञान, योग, निष्ठा, दान, इंद्रिय दमन, यज्ञ करना, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, क्रोध, त्याग, शांति, चुगली न करना, सब प्राणियों पर दया करना, तृष्णा से बचना, कोमल स्वभाव, लज्जा, चपलता का त्याग, तेज, क्षमा, धृति, पवित्रता, द्वेष रहित, अभिमान न करना, देवी संपत्ति के सम्मुख जन्म धरने वालों को यह सब गुण मिलते हैं। हे पार्थ, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कटु भाषण और अज्ञान, ये सब आसुरी संपत्ति के सम्मुख जन्म लेने वालों को प्राप्त होते हैं। हे पांडव, देवी संपत्ति मोक्ष और आसुरी संपत्ति बंधन का कारण है। तुम शोक ना करो, क्योंकि तुम उत्तम देवी उत्पत्ति के भोग को जन्मे हो। हे पार्थ, इस लोक में देव और असुरों से दो प्रकार के प्राणी उत्पन्न किए गए हैं। देवी का विस्तार पूर्वक वर्णन कर चुके हैं। अब आसुरी को सुनो। धर्म में प्रवृत्ति और अधर्म में निवृत्त आसुर लोग नहीं जानते। उनमें न सोच, न आचार और न ही सत्य ही है। वह संसार को असत्य, निराधार और अनिश्वर कहते हैं। उनके मन में जगत की उत्पत्ति का कारण काम से प्रेरित स्त्री के संभोग के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मलिन आत्मा, अल्प बुद्धि, दारुण कर्म करने वाले इस संसार को नष्ट करने हेतु पैदा होते हैं, और दूषित कर्म के आश्रित होकर वह दंभी, मानी और मद से युक्त पुरुष नीच कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। हे मृत्यु पर्यंत चिंता से ग्रसित हैं। काम उपभोग ही सब कुछ है, इसी को सर्वत्र मानते हैं। अनेक आशा रूप पाशों में बंधे रहते हैं। क्रोध से तत्पर, काम उपभोग के लिए अनान्य से अर्थ संचय की इच्छा करते हैं। मैंने आज यह पाया है, इस मनोरथ को पाऊंगा, यह है, और यह धन भी मेरा ही हो जाएगा। यह शत्रु तो मैंने मारा, दूसरों को भी मारूंगा। मैं ईश्वर, भोगी, सिद्ध, बलवान और सुखी हूँ। मैं धनी कुलीन हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करता हूँ, दान भी करूँगा। इस संबंध में अज्ञान से मोहित हुए हैं। अनेक कल्पनाओं में मोह रूपी बंधन के फंसे हुए विषय भोग में आसक्त लोग रौरव नर्क में गिरते हैं। अपनी बढ़ाई आप करते हैं, धन धान्य के मद से चूर रहते हैं। शास्त्र उत्तरक्त विधि छोड़कर केवल नाम के लिए यज्ञ करते हैं। ये अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध से युक्त है। अपनी निंदा और औरों की दया में स्थित मुझ में द्वेष रखते हैं तथा मेरी निंदा करते हैं। इन द्वेष के कारण करने वाले क्रूर और अधम पापियों को मैं संसार का आसुरी योनियों में डालता हूँ। हे कौन्तेय, जन्म जन्म से आसुरी योनि पाकर वह मूर्ख मुझको पाए बिना ही अंत में अधोगति को प्राप्त होते हैं। काम, क्रोध और लोभ ये तीन नरक के द्वार हैं जो आत्मा का नाश करते हैं। इस कारण तीन को त्यागना चाहिए। हे कौन्तेय, इस तीन नरक द्वारों को छूटा हुआ मनुष्य अपने कल्याण को सुकृत करता है, तब उत्तम गति को पाता है। जो शास्त्र उत्तरक्त विधाओं को छोड़कर स्वे इच्छा के
कर्म करता है वह सिद्धि को नहीं पाता, सुख को नहीं पाता, परम गति को नहीं पाता। अतः कार्य और अकार्य को जानने के लिए शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र उक्त विधान जानकर उसी के अनुसार कर्म करना चाहिए। तो इस प्रकार हमारा 16वें अध्याय का समापन होता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने आसुरी योनियों से उत्पन्न आसुर जैसे व्यक्तियों के बारे में बताया, जो केवल अपने स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते, अनेश्वरवादी होते हैं तथा वह कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते तथा नरक में ही जाते हैं। तो आगे के अध्यायों के लिए हमारे चैनल हनुमान भक्ति सागर को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।